नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल यूट्यूब के ऊपर जिसका नाम है अनिल आर्मी राइडर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बी सपोर्ट माई चैनल। आप लोगों को पता है, आप लोगों का एक शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है और आप लोगों का एक शेयर ही मेरा हौसला बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा मोटिवेशन वीडियो है। यही समय है सफलता की दास्तां लिखने का। आप किस तरह अपने जीवन में अपने सफलता की दास्तां लिख सकते हो। तो आज का जो मोटिवेशन है वो उसी के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और अच्छी बातें आप लोगों के लिए बताता रहूँगा। और आने वाले टाइम पे और भी अच्छी वीडियोज़ और भी अलग तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाऊँगा। आर्मी से रिलेटेड भी लाऊँगा, क्योंकि मेरा खुद बैकग्राउंड था आर्मी का था। तो मैं अभी अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मुझे लाने चाहिए। जो मुझे मेरी जो सोच है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये ज़िंदगी में अचीव करना है, तो मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, मुझे छोटों का प्यार चाहिए। तो बस ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। तो आज का मोटिवेशन तो आपको पता लग गया कि मेरा किसके ऊपर है। तो है दोस्त, अगर तुम्हारा वक्त सही नहीं चल रहा, अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो हर दिन अपने सपने को जीने के लिए, लेकिन अब तुम वहीं हो, अभी तुम वहीं हो जहाँ से तुमने शुरू किया था। तुम्हारी जॉब चली गई, तुम्हारी परसेंटेज चली गई, तुम्हारी परसेंटेज कम आई, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, माना तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा हुआ, लेकिन चलो तुम मुझे एक ऐसे सफल आदमी का नाम बता दो जो बिना कठिनाइयों के सफल बन गया हो, बिना कठिनाइयों के उसने हर मुसीबत को पार कर लिया। है कोई ऐसा इंसान? तो बता दीजिए मुझे, जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई स्ट्रगल नहीं आया है, कोई बाधाएं नहीं आई है, कोई टफेस्ट मोमेंट्स नहीं आई है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में टफेस्ट मोमेंट आती है, हर एक इंसान, चाहे कोई भी हो। आप क्या सोचते हो, क्या जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, कि उनकी लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं आया होगा, टफेस्ट मोमेंट्स नहीं आई होंगी? तो उन्होंने उन टफेस्ट मोमेंट के ऊपर कैसे उन्होंने उसके ऊपर स्ट्रगल किया, उन टफेस्ट मोमेंट के ऊपर उन्होंने कैसे उस टफेस्ट जो मोमेंट्स उनके उनसे गुजरा होगा, उन्होंने कभी हार नहीं मानी होगी उनके सामने, चाहे कितनी भी टफेस्ट मोमेंट आ गई होंगी, लेकिन उन्होंने हमेशा उसको डट कर मुकाबला किया है, तभी आज उस शिखर पर है। इस बात में कोई शक नहीं, तुम हर चीज़ को तुम्हारे साथ हो रही है उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। माना ये तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उस कंडीशन में क्या करते हो जब ये ज़रूर तुम्हारे ही हाथों में है। मतलब तुम्हारी लाइफ का 10% जो है इस चीज़ पर निर्भर करता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन बचा 90% इस चीज़ पर निर्भर करता है कि तुमने क्या किया। क्योंकि जीत की अहमियत समझने के लिए, उसकी असली कीमत जानने के लिए आपको हारना बहुत ज़रूरी है। आपको हारना पड़ेगा, हारना बहुत ज़रूरी है। हारना, जब तक आदमी हारने से जो इंसान हारता है लाइफ में, वही अपनी ज़िंदगी में सफल इंसान बनता है। जो जीतता जाता है उसे अपनी लाइफ में पता नहीं होता कि वो जीत तो हासिल कर रहा है, बट उसे अपनी ज़िंदगी की अहमियत नहीं मालूम रहती है, उसकी ज़िंदगी की अहमियत क्या है। उसी तरह से जिस तरह की रोशनी की कीमत समझने के लिए अंधेरा भी बहुत ज़रूरी है। अगर रोशनी की कीमत समझ रहे हो तो अंधेरा भी बहुत ज़रूरी है। अंधेरा नहीं होगा तो रोशनी की कीमत नहीं समझोगे आप। ये जो हार है ना, जिसे हम इतना डरते हैं ना, असल में सिर्फ एक कैटलाइज़र की तरह है, जो बर्फ़ जो कि सिर्फ क्या है, धक्का मारती है, ताकि हम अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ जीत की तौर पर चल पड़े, जीत की तरफ दौड़े। क्योंकि बात हमेशा याद रखना कि पेड़ एक विशाल भैया, चाहे कितना भी ऊंचा हो, शुरुआत उसकी एक किससे होती है? बीज से होती है। ये लोगों को आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। रही बात जीतने की, सक्सेस
सक्सेस को तो मैं जानता हूँ कि तुम ज़रूर जीत जाओगे। ज़रूरत है तो बस एक वादा करने की। मुझसे वादा करो कि इस जीत तक पहुँचने के लिए पहले चाहे कितनी भी दिक्कतें, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, तुम रुकोगे नहीं। किसी ने खूब लिखा है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ़, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ़, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप खुद के वजूद के लिए लड़ना बंद मत करो। चाहे कितने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े क्यों ना हो जाए, चाहे कितने ही बड़े चैलेंज क्यों ना आ जाए, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, ऐसी परिस्थिति में भी आपको इस हाल में भी आपको पूरी ताकत से मैदान में बने रहना है। तुम्हारी विल पावर, आपकी विल पावर इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि तुम्हें किसी चीज़ का डर ना लगे। राह संघर्ष की ओर चलता है, वही संसार बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। हमेशा से लड़ाई सिर्फ दुनिया से नहीं है, कई बार तो तुम्हें अपने सपनों में भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारे वजूद की है। प्रतीक, बहुत जल्द एक ऐसा वक्त भी आएगा कि तुम आईने में खुद को देखकर कहोगे, अबे सुन और समझ इस बात को कि तुम ज़िंदगी भर क्विट नहीं कर सकते। कभी तो ऐसा वक्त आएगा ना, जब तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। आखिर कब ऐसा होगा कि तुम 2 कदम आगे, लाल वहाँ के 3 कदम पीछे चले जाओगे। ऐसे भी तुम कभी अपनी मंजिल पर कैसे पहुँच पाओगे। लाडो, तब तक लाडो जब तक तुम्हें वो सब कुछ ना मिल जाए जिसके तुम हकदार हो। कहते हैं, आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिंदा है बिजलियाँ गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियाँ बसाने की। थैंक यू दोस्तों। मेरे मोटिवेशनल वीडियो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को बताते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि आपका एक शेयर मेरा हौसला बढ़ाता है, और आपका एक शेयर मेरा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाता है। दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों, और हर एक चीज़ मैं दिल से ही बोलूँगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह बना रहे, और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।